गाइस एप्पल ने 2024 का आईफोन 16 तो यहाँ पे लॉन्च कर दिया, जिसमें एप्पल ने बहुत सारे कूल नए फीचर्स दिए, बहुत सारे नए चेंजेस भी करे। पर अब हम बात करते हैं आईफोन 17 के बारे में, जो आने वाला है 2025 में। और जो आईफोन 17 सीरीज होने वाली है, ये एप्पल की अब तक की सबसे इनोवेटिव सीरीज होने वाली है। वो क्योंकि इस साल एप्पल ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस करने वाला है जो एप्पल की हिस्ट्री में सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट यहाँ पे होने वाला है। और एप्पल ने वो प्रोडक्ट ना आज तक कभी बनाया है। इवन एप्पल को आप छोड़ दीजिए, इवन सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड या जितने भी यहाँ पे टॉप एंड्रॉइड ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी कभी उस फोन को यहाँ पे नहीं बनाया है। चलिए बढ़ते आगे वीडियो में और जानते हैं आईफोन 17 के बारे में कि इस साल हमें आईफोन 17 में क्या नया देखने को मिल सकता है। ऐसे 13 र्यूमर्स या 13 फीचर्स जो एप्पल या ऐसे कुछ चेंजेस जो एप्पल यहाँ पे करने वाला है अपने आईफोन 17 के अंदर, क्योंकि आईफोन 17 को लेकर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। और जब मैंने वो र्यूमर्स यहाँ पढ़े ना, तो मतलब मुझे इससे ये चीज़ समझ में आ गई है कि आईफोन 17 ग्रेड होने वाला है, बहुत ही ग्रैंड आईफोन यहाँ पे होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं आईफोन 17 के बारे में कि आईफोन 17 के अंदर हमें क्या नए चेंजेस यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लीक जो यहाँ पे निकल के आता है, वो यहाँ पे आता है एक नया मॉडल जिसके बारे में आपसे बात करी थी। उसको बारे में बताने से पहले कुछ आपको उसका हिंट दे देता हूं मैं, क्या पता आपने सुना हो। देखिए वो जो मॉडल होने वाला है ना, वो एप्पल का अब तक का बता रहा हूं, जब से एप्पल 2007 से आईफोन्स बनाने शुरू करे, अब तक का सबसे थिनेस्ट आईफोन यहाँ पे होने वाला है। सबसे पतला आईफोन पूरी दुनिया में यहाँ पे होने वाला है, जो अब तक कोई भी ब्रांड यहाँ पे नहीं बना पाया है। और वो आईफोन यहाँ पे होगा आईफोन 17 एयर। यस गाइस, एप्पल इसको दो मॉडल्स में लॉन्च कर सकता है। दो नेम यहाँ पे एप्पल ने सोचे हुए हैं, आईफोन 17 एयर या आईफोन 17 प्लस। या जो आईफोन 17 एयर होगा वो आईफोन 17 प्लस को रिप्लेस करेगा। ये अभी कुछ कंफ्यूजन एप्पल के बीच में चल रही है, पर ये चीज कंफर्म हुई है कि एप्पल अपने सबसे थिनेस्ट आईफोन पे यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर हम हिस्ट्री में यहाँ पे जाते हैं, जो 2024 में एप्पल ने अपना फ्लैगशिप आईफोन लॉन्च किया था, जो था आईफोन 6, वो एप्पल का सबसे थिनेस्ट आईफोन था। पर मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ, जो आईफोन 17 एयर है या आईफोन 17 प्लस, जो भी इसका नेम होगा, वो आईफोन 6 से भी यहाँ पतला होने वाला है। मतलब आप बिलीव करेंगे कि आईफोन 6 अगर आपने यूज किया है, मैंने कहा उसको यूज किया हुआ है, तो वो बहुत पतला आईफोन था, बहुत कंफर्टेबल था पकड़ने में। पर अगर उससे भी पतला आईफोन एप्पल यहाँ बनाने जा रहा है, तो कितना इनोवेटिव प्रोडक्ट है। क्योंकि देखिए कोई भी पतली चीज को बनाने में ना, मतलब एक अलग ही टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, अलग ही यहाँ सब कुछ प्रोसेस यहाँ पे चाहिए होता है। क्योंकि अब तक हम लोग मोटे आईफोन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पर अब एप्पल सबसे थिनेस्ट आईफोन यहाँ पे लॉन्च करने वाला है, जहां पे इस आईफोन के अंदर हमें 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो एक सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले यहाँ पे होने वाली है। और ये भी एक चीज निकल के आ रही है कि इस बार जो रेगुलर मॉडल्स होंगे उसके अंदर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो एप्पल के हमें प्रो मॉडल्स में देखने को मिलता है। तो हालांकि आई नो कि आजकल एंड्रॉइड फोन्स के अंदर तो 25,000 वाले स्मार्टफोन आते हैं, उसके अंदर भी हमें AOD देखने को मिलता है। पर आप जानते ही एप्पल को कि एप्पल सबसे डिफरेंशिएट होकर चलता है थोड़ा। पर इस बार आईफोन 17 एयर सबसे थिनेस्ट आईफोन यहाँ पे होने वाला है। पर इसकी जो बैटरी है वो भी बहुत पतली होने वाली है, क्योंकि अगर थिनेस्ट आईफोन है, थिनेस्ट बॉडी है, तो बैटरी भी पतली यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये आता है भाई कि हमें बैटरी बैकअप कैसा मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी, क्योंकि अब एप्पल ने लॉन्च कर दिया है एप्पल इंटेलिजेंस, और उसको रन करने के लिए हमें चाहिए बढ़िया चिपसेट, बढ़िया रैम। तो अगर वो चीज़ एप्पल को फिट करनी है, तो क्या पतले चैसिस के अंदर ये फिट हो जाएगी? तो गाइस हो जाएगी, क्योंकि देखिए एप्पल को ना एक चुल होती है अपने माइंड के अंदर कि हमें बस लॉन्च करना है, और उस चीज़ को लॉन्च करने के लिए ना एप्पल बेस्ट से बेस्ट तरीका यहाँ पे करता है, बेस्ट से बेस्ट उसको प्रेजेंट यहाँ पे करता है। तो आईफोन 17 एयर्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बनी हुई है। बहुत ये मतलब एक ऐसा लीक है जो कंफर्म हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ, एक एनालिस्ट है मिंग ची क्यों, आप जानते होंगे उनको। तो वो एक ऐसे एनालिस्ट हैं जो भी वो यहाँ पे बताते हैं लीक्स एप्पल के बारे में, तो वो सच निकल के आता है। तो उन्होंने ये चीज़ कंफर्म करी है कि एप्पल इंटरनली आईफोन 17 एयर पे यहाँ पे काम कर रहा है। तो 2025 का पे वेट करना है कि आईफोन 17 एयर में एप्पल क्या कमाल धमाल करता है और क्या हमें इसका नया देखने को मिलता है। क्योंकि गाइस देखिए क्या होता है, आईफोन 17 के अंदर ना हमें देखिए A19 चिपसेट मिलेगी, 8GB की रैम मिलेगी, बिकॉज एप्पल इंटेलिजेंस को सपोर्ट देना है। साथ में इसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम पूरे आईफोन 17 सीरीज के अंदर हमें एप्पल का मिलेगा इन हाउस डिजाइन वाईफाई चिपसेट और 5G मॉडर्न चिपसेट। अब तक क्या था कि जो भी एप्पल के 5G स्मार्टफोन्स हैं, इवन 4G स्मार्टफोन्स हैं, तो एप्पल क्वालकॉम की चिप यहाँ पे यूज करता था X50। पर अब एप्पल अपनी खुद की 5G चिपसेट यहाँ बनाने वाला है, जो आईफोन्स को 5G टेक्नोलॉजी को यहाँ पे एनेबल करेंगी एप्पल के खुद की चिपसेट पे। तो ये भी हमें यहाँ पे चीज देखने को मिलेगी। बाकी और भी कुछ चेंजेस होंगे, वो हमें आगे देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एक सेकंड लीक के बारे में, जो यहाँ पे आया है डिजाइन को लेकर। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, वो बताता हूँ क्यों। अब की बार आप जानते हैं कि मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर चलता हूँ, लेटेस्ट हम बात कर लेते हैं।
आईफोन 16 के जो रेगुलर मॉडल्स हैं उसके अंदर जो हमें चैसिस मिलती है, जो हमें डिजाइन मिलता है वो एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है, राइट। और जो आईफोन 15 प्रो, आईफोन 16 प्रो के अंदर हमें मिलता है टाइटेनियम। और आईफोन 15 प्रो से पहले हमें मिलता था स्टेनलेस स्टील अपने प्रो मॉडल्स में, जैसे आईफोन 10, आईफोन 10s मैक्स, फिर आईफोन 11 प्रो मैक्स, और जितने भी स्मार्टफोन से प्रो मैक्स वाले, प्रो मॉडल्स वाले, तो हमें उसमें स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता था। फिर आईफोन 15 प्रो में एप्पल ने टाइटेनियम को यहाँ पे लॉन्च किया। पर अब इस बार पूरी आईफोन 17 सीरीज यहाँ पे एल्यूमिनियम बेस्ड डिजाइन होने वाली है, यानी कि अब प्रो मॉडल्स और रेगुलर मॉडल्स में कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं रहने वाला है। जो एप्पल आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है ना अपने टाइटेनियम डिजाइन के, स्टेनलेस स्टील डिजाइन के, वो कंप्लीटली यहाँ पे खत्म हो चुका है। पूरी आईफोन 17 सीरीज, आईफोन 17, 17 एयर, 17 प्लस, प्रो मैक्स, सारे आईफोन्स हमें एल्यूमिनियम डिजाइन पे देखने को मिलने वाले हैं। ये एप्पल का अब तक का सबसे बड़ा मूव है, क्योंकि एप्पल डिजाइन के बेसिस पे ही अपने प्रो मॉडल्स को, अपने रेगुलर मॉडल्स को डिफरेंशिएट यहाँ पे करता था, क्योंकि एक टाइटेनियम और एक स्टेनलेस स्टील ना लोगों को बहुत अच्छा लगता था। पर पूरे ही मॉडल्स यहाँ पे एल्यूमिनियम बेस्ड डिजाइन यहाँ पे होने वाले हैं, तो इसमें कोई फर्क यहाँ पे नहीं होने वाला। तो ये एक मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि अब एप्पल को ना प्राइसिंग थोड़ी यहाँ पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर प्राइसिंग अभी भी अगर एप्पल हाई रखेगा इंडिया के अंदर ना, तो प्रो मॉडल्स बिल्कुल यहाँ पे नहीं बिकने वाले, बिकॉज डिजाइन अब जब सबको सेम ही मिल रहा है रेगुलर मॉडल जैसा, तो बंदा रेगुलर मॉडल पे ही जाएगा, राइट। तो फिर ये एक बहुत ही टफ चीज़ यहाँ पे एप्पल के लिए होने वाली है, क्योंकि अब तक क्या था कि जो एलिमेंट जो डिज़ाइन था वो एप्पल ने लोअर एंड मॉडल्स के रखा हुआ था। आईफोन एसई हो गया, आईफोन 16 सीरीज तक जो भी थे, आईफोन 15, 14, 13, 12, 11, सब में हमें एलिमेंट डिज़ाइन देखने को मिला है। पर अब प्रो मॉडल्स में भी एलिमेंट डिज़ाइन यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक बहुत ही शॉकिंग मूव है, और ये एक यूनिफाइड मूव भी है कि जहाँ पे सारे आईफोन सिमिलर यहाँ पे हो जाएंगे, तो लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कत होगी उनको डिफ्रेंशिएट करने में ये कौन सा हमें बाय करना है। तो ये सेकेंड लीग है। बात करते हैं थर्ड लीग की, जो यहाँ पे आया है, जो उसका बैक डिजाइन है यहाँ पे। तो अब की बार क्या डिजाइन पूरा रिफ्रेश यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे अब एप्पल क्या कर रहा है कि एप्पल ना ड्यूअल डिजाइन देगा, यानी कि यहाँ पे जो पूरी हमें ग्लास देखने को मिलेगा, और सबसे ऊपर हमें मिलेगा रेक्टेंगुलर कैमरा बम्प। इसके अंदर एप्पल हमें 3-4 कैमरास यहाँ पे देने वाला है। अब ये डिफरेंशिएशन फैक्टर बनेगा कि एप्पल रेगुलर मॉडल्स में या तो 3 कैमरास हमें देगा, और प्रो मॉडल्स में 4 कैमरास यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस बार एप्पल पूरा ही डिजाइन यहाँ पे चेंज करने वाला है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर बम्प के अंदर हमें कैमरा, फ्लैशलाइट, माइक्रोफोन यहाँ देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे गाइस इसमें क्या होगा कि जो कैमरा बम के जो इतना एरिया होगा वो एल्यूमिनियम का होगा, बाकी का जो नीचे का एरिया है वो यहाँ पे आपका ग्लास का होगा, जिससे कि वायरलेस चार्जिंग मैक्सेफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे एप्पल यूज कर पाए। तो ये एक नया मूव है, एक इंटरेस्टिंग मूव है। तो हमें देखना डिजाइन वाइज है कैसा निकल के आता है, क्योंकि देखिए एक फोन का ना डिजाइन बहुत मैटर करता है, और एप्पल का ना जाना ही चाहता है अपनी इनोवेशन, अपनी डिजाइन के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो हमें देखना है कि एप्पल उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, डिजाइन मतलब भद्दा तो नहीं लगेगा, या डिजाइन कैसा लगेगा। क्योंकि एप्पल ने जब आईफोन 11 में जब चेंज किया डिजाइन अपना, जिसमें एप्पल ने कैमरास को थोड़ा चेंज किया, डिजाइन को थोड़ा चेंज किया था, तो लोगों को उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा था, पर फिर लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर आईफोन 13 के अंदर एप्पल ने डिजाइन चेंज किया, अब एप्पल आईफोन 17 में यहाँ पे करने वाला है। तो देखते हैं कि एप्पल यहाँ पे क्या चीज यहाँ पे देगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ लीग के बारे में, जो यहाँ पे आता है नए डिस्प्ले साइजेस, जहाँ पे गाइस अब जानते हैं कि एप्पल ने आईफोन 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स के अंदर हमें डिस्प्ले का जो साइज यहाँ पे बढ़ा दिया था। जहाँ पे आईफोन 16 प्रो मैक्स के अंदर हमें मिलती है 6.69 इंचेस की डिस्प्ले, और साथ में 6.86 इंच की डिस्प्ले हमें देखने को मिलती थी। इस साल एक नया चेंज है, जहाँ पे एप्पल अब क्या कर रहा है कि जो एप्पल के जो आईफोन 17 जो रेगुलर मॉडल्स होंगे उसके अंदर हमें 6.27 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो आईफोन 17 प्लस या आईफोन 17 एयर उसको कहलाया जाएगा। तो वो अब जो बड़ी डिस्प्ले जो हमें प्रो मैक्स में मिलती थी, वो सेम डिस्प्ले हमें आईफोन 17 प्लस में देखने को मिलेगी। और जो आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स 7 इंच डिस्प्ले तक यहाँ पे पहुंच जाए, या 6.5, 6.9 इंचेस तक यहाँ पे पहुंच सकता है, और आईफोन 17 प्रो भी यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे थोड़ा बड़ी हो सकती है। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि बड़े आईफोन लोग लेना पसंद करेंगे, क्योंकि आईफोन 14 प्लस और आईफोन 15 प्लस की सेल भी यहाँ पे इसलिए गिरी थी, क्योंकि वो आईफोन ना डिस्प्ले वाइज तो मतलब बहुत बड़े थे, लोगों को बहुत दिक्कत होती थी उनको हैंडल करने में, और फर्क यहाँ पे नहीं था, पर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं बात करूँ आईफोन 15 की और आईफोन 15 प्लस की, तो उसमें 10,000 का डिफरेंस था, जो लोगों को सेंस नहीं लगा। तो हमें देखना है कि आईफोन 17 प्लस या आईफोन 17 एयर क्या वो जो कुछ यहाँ जस्टिफाई करेंगे, या अगर एप्पल डिस्प्ले साइज में बढ़ा रहा है तो क्या उसका फायदा कुछ है। तो ये कुछ यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिलेगा। अब कमाल की आती है गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ से पता हम आपको बताते हैं, जो आता है फिफ्थ लीग, जो यहाँ पे होने वाला है पूरी आईफोन 17 सीरीज के अंदर, रेगुलर मॉडल्स के अंदर फाइनली कुछ साल बाद हमें देखने को मिलने वाली है 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, प्रो मोशन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलने वाली है आईफोन 17 के रेगुलर मॉडल्स के अंदर। अब तक खाली प्रो मॉडल्स में हमें देखने को मिलती थी, पर फाइनली रेगुलर मॉडल्स में ये चीज़ आ रही है, तो क्लैपिंग करते हैं अपने लिए। जहां पे अब आईफोन 17 के रेगुलर मॉडल्स के अंदर हमें एओडी देखने को मिलेगा, प्रो मोशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, और 60 हर्ट्ज है, अब एप्पल मूव कर चुका है 120 हर्ट्ज पे, जो एप्पल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर एंड्रॉइड वाले यहाँ पे हंस रहे होंगे पीछे बैठ के कि भैया तुम्हारे आईफोन में तो अब आ रहा है, एंड्रॉइड में तो बहुत पहले ही आ चुका है, एंड्रॉइड में 200 हर्ट्ज तक भी यहाँ पे आ चुका है, 180 190 हर्ट्ज तक भी ब्ला ब्ला यहाँ पे आ चुका है। तो
एंड्रॉइड वाले हंस रहे होंगे कोने में, पर आईफोन्स वाले जो सिर्फ आईफोन ही यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो आईफोन 17 यहाँ परचेज करेंगे तो आपको फाइनली अब रेगुलर मॉडल के अंदर भी प्रोमोशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे जो एओडी होगी वो 1 हर्ट्ज तक यहाँ पे जाएगी, जिससे आपकी बैटरी लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी और आपको एक इनहैंस यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे इनहैंस हो जाएगा। आपको प्रो मॉडल पे जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो ये गुड न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती है। अब हम बात करते हैं एप्पल की नेक्स्ट लीक जो आता है वो यहाँ पे आता है इन हाउस वाईफाई चिपसेट के बारे में, जो होगी वाईफाई 7, जहाँ पे एप्पल ने आईफोन 16 के अंदर वाईफाई 6 का सपोर्ट दिया, आईफोन 15 के अंदर भी दिया था, पर अब हमें आईफोन 17 के अंदर वाईफाई 7 का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो एप्पल की खुद की चिप यहाँ पे उसको एप्पल देगा। यानी कि अब तक मैं जैसे आपको पहले ही बताया कि एप्पल क्वालकॉम की चिप्स यहाँ पे यूज़ कर रहा था अपने वाईफाई के लिए, ब्लूटूथ के लिए, ये अपने 5G टेक्नोलॉजी के लिए, पर अब एप्पल खुद की चिपसेट यहाँ पे इन हाउस चिपसेट यहाँ पे स्विच कर रहा है। तो वाईफाई 7 की जो चिपसेट होगी वो एप्पल की खुद की चिपसेट होगी, जो हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अब इससे क्या होगा ना कि जो एप्पल की जो डिपेंडेंसी है अपने एक्सटर्नल सप्लायर्स पे, जैसे ब्रॉडकॉम हो गया, वो यहाँ पे कॉलकॉम हो गया, तो इन ब्रांड्स पे एप्पल को जो डिपेंडेंसी यहाँ पे कम हो जाएगी। इससे क्या कि एप्पल की एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ जाएगी। जब एप्पल की खुद की चिप्स यहाँ पे बन रही हैं तो एप्पल को अगर सपोज प्रोडक्शन कट करनी है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं, डिजाइन में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ भी एक्सरसाइज यहाँ पे करना है, तो एप्पल बड़ी ईजिली यहाँ पे कर सकता है। तो ये डिपेंडेंसी यहाँ पे कम हो जाएगी और इससे क्या है ना कि आईफोन का एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी एनहांस हो जाएगा, क्योंकि अब जब हमें अब तक तो सब कुछ एप्पल का ही मिलता था, पर अब ये चिपसेट जब एप्पल की खुद की यहाँ बननी शुरू हो जाएंगी तो पूरे हार्डवेयर को जो इंटीग्रेशन है सॉफ्टवेयर के साथ वो यहाँ पे काफी एनहांस हो जाएगा और काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो ये गुड न्यूज यहाँ पे हमें निकल के आती है। अब बात करते हैं 7th लीक के बारे में, जो यहाँ पे आता है कैमरा को लेकर, जहाँ पे गाइस आप जानते हैं कि अब आईफोन 16 प्रो के अंदर एप्पल ने 48 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे स्विच किया है, पर अब आईफोन 17 प्रो मॉडल्स के अंदर पूरे में प्रो मैक्स के अंदर सारे ही कैमरास यहाँ पे 48 मेगापिक्सल के होने वाले हैं, जहाँ पे टेलीफोटो लेंस हमें देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का। इसका मतलब ये यहाँ पे निकल के आता है कि अब विजन प्रो के लिए भी अगर हमें वीडियोस यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है या कुछ भी हमें यहाँ पे करना है तो आईफोन 17 की मदद से यहाँ पे हम कर सकते हैं। 48 मेगापिक्सल के सेंसर की मदद से हम यहाँ पे फोटोज और वीडियोज यहाँ पे निकाल सकते हैं। और अगर पूरे ही यहाँ पे 3 कैमरे या 4 कैमरे जो भी यहाँ पे एप्पल देगा प्रो मॉडल्स के अंदर, तो उन सभी मॉडल्स के अंदर हमें सब में भी 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा। और इसका मतलब ये है कि कैमरा में भी कुछ सॉफ्टवेयर वाइज हमें कुछ चेंजेस यहाँ देखने को मिलेंगे, कुछ एनहांस फीचर्स देखने को मिलेंगे जो एप्पल के विजन प्रो के साथ भी कंपैटिबल होंगे। और एक जब एप्पल विजन प्रो की बात यहाँ पे आ गई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रो मैक्स के अंदर जो कैमरा फीचर्स होंगे वो पूरे वर्ल्ड में जितने फोन हैं उन सबसे बेस्ट फीचर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी वेट कर रहा हूँ कि कैमरा वाइज हमें क्या अपग्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि आज के टाइम में जो लोग आईफोन्स ले रहे हैं वो कैमरा की वजह से ले रहे हैं, क्योंकि आईफोन्स की जो वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी काफ़ी यहाँ पे अच्छी निकल के आती है। तो आईफोन 17 से काफ़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं। तो देखते हैं कि कैमरा में क्या नया चेंजेस यहाँ देखने को मिलते हैं। अब 8 लीक की अगर हम बात करें वो यहाँ पे आता है सेल्फी कैमरा को लेकर, जहाँ पे सेल्फी कैमरा भी भैया अपग्रेड हो रहा है अब, जहाँ पे एप्पल अब दे रहा है 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा अपने पूरे आईफोन 17 लाइनअप के अंदर, जहाँ पे आईफोन 16 तक क्या था कि हमें 12 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेंसर देखने को मिलता था, यानी कैमरा देखने को मिलता था, पर अब एप्पल 24 मेगापिक्सल का सेंसर यहाँ में देने जा रहा है अपने सेल्फी कैमरा के अंदर पूरी आईफोन 17 मॉडल्स के अंदर। तो इससे क्या है कि फोटोज काफी अच्छी आएंगी, वीडियोस काफी अच्छी आएंगी और नई कैपेबिलिटीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी एप्पल इंटेलिजेंस की भी और सॉफ्टवेयर वाइज भी। तो ये अपग्रेड यहाँ पे सेल्फी कैमरा में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक आईफोन 14 आईफोन 16 के अंदर हमें 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था, पर अब एप्पल ने इसको यहाँ पे अपग्रेड किया है और हमें एक नया सेंसर यहाँ देखने को मिलने वाला है। अब बात आती है 9th लीक के बारे में, जो यहाँ पे आता है डिस्प्ले को लेकर, जहाँ पे एप्पल का ये कहना है कि इस साल आईफोन 17 पूरी लाइनअप के अंदर एप्पल देगा स्क्रैच रेजिस्टेंट एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले। इसका मतलब ये होता है, देखिए आईफोन 16 सीरीज के अंदर में ऑलरेडी एक सेकंड जनरेशन सिरेमिक शील्ड देखने को मिलती है जो आपके आईफोन को ड्रॉप से यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है। पर हम सब जानते हैं कि सिरेमिक शील्ड को इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि अगर आप स्क्रीन गार्ड नहीं लगाते हैं और आपका आईफोन कहीं गिर जाता है किसी हार्ड सर्फेस पे या किसी पत्थर पे गिर जाता है, तो आपको पता है कि आपकी डिस्प्ले यहाँ पे टूट ही जानी है। तो इसलिए लोग यहाँ पे स्क्रीन गार्ड यहाँ पे लगाते हैं और एप्पल ताकि मोटे खर्चे से यहाँ पे बच सके। पर एप्पल का भी ये कहना है कि जो ग्लास आईफोन 17 के मॉडल्स में यहाँ पे यूज होने वाला है वो 2 टाइम्स टफर होगा अपने आईफोन 16 मॉडल से, और ये एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले होगी। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज आप लाइट में बैठे हैं, सनलाइट में आप बैठे हैं, तो आपको जो रिफ्लेक्शन पड़ती है स्क्रीन पे वो यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंटी रिफ्लेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो रेज या जो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन जो भी स्क्रीन पे आ रही है वो आपकी जो इमेज जो क्वालिटी है वो यहाँ पे डिस्टॉर्ट ना कर दें, यानी कि जो आपको टेक्स्ट या जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है वो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख सके। तो एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले सभी मॉडल्स में यहाँ पे आने वाली है, इससे आपको जो यूजर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पे काफी एनहांस हो जाएगा। अब बात आती है 10th लीक के बारे में, जो यहाँ पे आता है रैम को लेकर। अब देखिए इसके ना थोड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे चल रही है, जहाँ पे कुछ एनालिस्ट का यहाँ पे कहना है, जैसे मिंग ची क्यू का यहाँ पे ये कहना है कि जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है उसके अंदर मिलेगी 12 GB की रैम, और जो आईफोन 17 की जो रेगुलर मॉडल्स है उसमें मिलेगी हमें 8 GB की रैम, जैसे आईफोन 16 में मिलती है।
पर यहाँ पे कुछ एनालिस्ट हैं जैसे जेफ प्यू, वो यहाँ पे बोलते हैं कि सभी आईफोन 17 मॉडल्स के अंदर, इवन कुछ और सोर्सेज भी यहाँ पे कह रहे हैं, चीख के कह रहे हैं कि आईफोन 17 के सभी मॉडल्स के अंदर में 12 GB की रैम देखने को मिलने वाली है। कहने का मतलब ये है, अगर सपोज सभी मॉडल्स के अंदर में 12 GB की रैम देखने को मिल जाती है, इससे क्या है कि मल्टीटास्किंग इंप्रूव हो जाएगी। एप्पल इंटेलिजेंस के जो फ्यूचर में फीचर्स यहाँ पे जो आने वाले हैं वो यहाँ पे काफ़ी एनहांस हो जाएंगे, बिकॉज एप्पल को और रूम मिल जाएगा और स्पेस मिल जाएगी और कैपेबिलिटीज को यहाँ पे एनहांस करने के लिए। तो देखते हैं कि हमें 12 GB की रैम ही देखने को मिलती है या फिर हमें 8 GB की रैम रेगुलर मॉडल्स में देखने को मिलेगी और 12 GB की रैम प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल ना जब इतने अपग्रेड्स यहाँ पे कर ही रहे, तो आई थिंक कि एप्पल सभी मॉडल्स के अंदर यहाँ पे 12 GB की रैम यहाँ पे देगा। लेट्स सी, यहाँ पे हम वेट करते हैं कि एप्पल क्या रैम को लेकर सरप्राइजेस यहाँ पे देता है, पर अब तक के लीक्स यहाँ पे यही हैं। अब बात आती है नेक्स्ट चीज, वो आता है हमारा 11th लीक, वो यहाँ पे आता है डायनेमिक आइलैंड को लेकर। अब आप जानते हैं कि एप्पल ने डायनेमिक आइलैंड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था आईफोन 14 प्रो के अंदर, जो अब तक का सबसे बिगेस्ट मूव था, जहाँ पे कोई भी कंपनी यहाँ पे, इवन एंड्रॉइड ब्रांड भी इसको यहाँ पे कॉपी नहीं कर पाए। हालांकि वो डिस्प्ले में काफी आगे पहुंच गए, पर एप्पल ने डायनेमिक आइलैंड को जब इंट्रोड्यूस किया तो एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इसकी जो एनिमेशन है, इसकी जो यूजेज है वो यहाँ पे काफी अच्छा था। फिर उसको Xiaomi ने यहाँ पे कॉपी कर लिया एज यूजल, जैसे एंड्रॉइड यहाँ पे एप्पल को कॉपी करता है, तो फिर Xiaomi ने उसको कॉपी किया और डायनेमिक आइलैंड Xiaomi ने अपने फोन में भी दे दिया, पर वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं है जितना एप्पल का स्मूथ बटरी स्मूथ है। पर अब आईफोन 17 मॉडल्स के अंदर भी एक बिग चेंज यहाँ डायनेमिक आइलैंड में आने वाला है, जहाँ पे एप्पल डायनेमिक आइलैंड का जो हम पिल शेप साइज बोलते हैं वो यहाँ पे एप्पल कम करने वाला है। मतलब ये है कहने का कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब जैसे मैंने अपना आईफोन यहाँ पे खोला तो जो डायनेमिक आइलैंड का जो यहाँ पे साइज है ना वो यहाँ पे इतना बड़ा है, तो एप्पल इस साइज को यहाँ पे कट करने वाला है और हमें एक छोटा डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि फेस आईडी सेंसर्स और बाकी चीज़ों को यहाँ पे एप्पल यहाँ पे कैसे प्लेस करेगा इंटरनली, बिकॉज आईफोन 15, आईफोन 14 प्रो के मॉडल्स के अंदर, इवन आईफोन 16 के अंदर जो एप्पल ने सेंसर्स दिए वो डिस्प्ले के अंदर दिए, यानी कि डिस्प्ले के नीचे यहाँ पे दिए हैं। लेट्स सी कि एप्पल अब आईफोन 17 में यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर डायनेमिक आइलैंड यहाँ पे छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब हमें उसमें सेंसर की जो फिटिंग है वो एप्पल यहाँ पे देखनी पड़ेगी। अब उससे ये हो सकता है कि डिस्प्ले का जो यूजेज एरिया वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो पिल शेप साइज वो इतना है, जब ये छोटा हो जाएगा तो डिस्प्ले को और साइज यहाँ पे मिल जाएगा, आपको कॉन्ट्रास्ट देखने में और यहाँ पे अच्छा लगेगा, आपको डिस्प्ले का और यहाँ पे रूम मिल जाएगा। लेट्स सी कि एप्पल यहाँ पे क्या चेंजेस यहाँ पे करता है डायनेमिक आइलैंड को लेकर, या हमें एप्पल ये भी हो सकता है कि पंच होल कैमरा या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे एप्पल रिलीज कर दे, तो कुछ नहीं पता। पर कहने का मतलब सिर्फ अभी इतना यही है कि हमें डायनेमिक आइलैंड यहाँ छोटा देखने को मिलेगा। अब बात आती है 12th लीक के बारे में, जो हमारा सेकंड लास्ट लीक है, वो यहाँ पे आता है प्रोसेसर, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आईफोन 17 के अंदर हमें देखने को मिलेगा A19 का प्रोसेसर, यानी कि आईफोन 17 जो रेगुलर मॉडल्स हैं उसमें मिलेगी A19 चिपसेट, जो एप्पल की 3 नैनोमीटर अपग्रेडेड चिपसेट यहाँ पे होगी। और आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगी A19 प्रो चिपसेट। तो अब कहने का मतलब ये जो TSMC है, जो एप्पल की चिपसेट यहाँ पे बनाते हैं, तो उनका ये कहना है कि वो ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर चुके हैं, यानी कि A19 चिपसेट अब इन प्रोडक्शन यहाँ पे आ चुकी है, उस पर टेस्टिंग चल रही है, वो चिपसेट बन रही है, उसको यहाँ पे काम चल रहा है। तो यानी कि जो A19 होगी ऑब्वियसली वो A18 से काफ़ी अपग्रेडेड चिपसेट है, तो काफ़ी एनहांस्ड होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करेगी, परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, हीट मैनेजमेंट काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। ये भी हो सकता है कि जो A19 चिपसेट है वो 2 नैनोमीटर पे भी यहाँ पे बेस्ड हो सकती है, पर अभी जो फिलहाल एप्पल का प्लान है वो ये है कि इसको 3 नैनोमीटर पे ही रखना, पर ये अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यहाँ पे बनाई जाएगी। लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या चीज़ अपग्रेड देखने को मिलता है चिपसेट को लेकर। अब लास्ट लीक जो हमारा यहाँ पे आता है वो यहाँ पे आता है चिपसेट को लेकर, जहाँ पे एप्पल इन हाउस अब अपनी कस्टम वाईफाई, ब्लूटूथ और बाकी जो मॉडर्न चिपसेट है वो यहाँ पे एप्पल अब अपनी इन हाउस यहाँ पे बना रहा है। जहाँ पे मैं जैसा को पहले बताया कि एप्पल अब तक क्या था कि ना सब पार्ट्स एप्पल के थे, पर एप्पल क्या था ना कि अब एप्पल थर्ड पार्टी से यहाँ पे सोर्स कर रहा था अपने वाईफाई के, अपने मॉडर्न चिपसेट्स और यहाँ पे अपने ब्लूटूथ की चिपसेट। पर अब एप्पल ने ये डिसीजन लिया कि हम बाकी चीज़ों की तरह इन चिपसेट्स को भी इन हाउस यहाँ पे बनाएंगे और एप्पल की जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे बाकी कंपनी से यहाँ पे एप्पल कम करेगा। जहाँ पे मैकबुक्स की हम बात करें तो एप्पल ने 2020 के अंदर ही यहाँ पे इंटेल को यहाँ पे छोड़ दिया था कंप्लीटली मतलब कि एप्पल ने शुरुआत यहाँ पे कर दी थी और कंप्लीटली अब एप्पल यहाँ पे इंटेल को छोड़ चुका है। सिमिलरली अब आईफोन के साथ भी यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि एप्पल अब ये चाहता है कि जो 3 चीज़ें यहाँ पे जो थी वो भी अब इन हाउस यहाँ पे बने, ताकि पूरा सिस्टम, पूरा हार्डवेयर पूरा यहाँ पे एप्पल का हो जाए। अब इससे क्या होगा ना कि जब पूरा हार्डवेयर यहाँ पे एप्पल का हो गया, ब्लूटूथ, वाईफाई, मॉडेम, तो इससे क्या है ना कि अब सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन हार्डवेयर से काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इससे क्या है कि ना कि आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ भी देखने को मिलेगी, बिकॉज जब चिपसेट्स यहाँ पे एप्पल की होंगी तो एप्पल में सॉफ्टवेयर की मदद से उनको ऑप्टिमाइज भी कर सकता है, उनको कुछ चेंजेस भी यहाँ पे कर सकता है, उनको अपग्रेड भी यहाँ पे कर सकता है और उनसे रिलेटेड कुछ फीचर्स भी यहाँ पे एप्पल निकाल सकता है जो एप्पल को आगे यहाँ पे मदद करेंगे। तो ये कुछ लीक्स थे जो दोस्तों जो यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले हैं आईफोन 17 के अंदर, और ये लीक्स ऐसे हैं कि 100%, 98.9% ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म है।
बाकी कुछ भी अगर चेंजेस होंगे तो मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू बता दूंगा, पर अब तक के ये कंफर्म चेंजेस हैं जो हमें आईफोन 17 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस यही था आज की इस पूरी वीडियो में, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इस वीडियो को थोड़ा आपको एंटरटेनिंग यहाँ पे करने के लिए। अगर मैं इसी में सक्सेसफुल हो पाया हूँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो यहाँ पे पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो को देख के यहाँ पे आनंद उठा पाए। मिलता हूँ आपसे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।